प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इनके पार्ट पे गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, पिया है माँ का दूध। सच को सुनेंगे? अरे मन मर्जी से चलने वाले लोग हैं यार, देश इनके लिए क्या है। आप भाग्यशाली थे, बिना चोट लगे आ गए। इतने भाग्यशाली पुलवामा वाले नहीं थे, चूक वहां भी हुई थी। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अब भरोसा ख़त्म करते करते सत्ता के लिए राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि जहां पर इस तरीके के आरोप लगने लगे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश कर रही है कोई राजनीतिक पार्टी, ऐसा कर रही है। ऐसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा जिसने इस तरीके की साजिशों की सबसे ज़्यादा कीमत अदा करी है। तो ये राजनीति का बड़ा घटिया स्तर है। दूसरी बात ये कि समझने वाली बात है कि एनएसजी जब मूव करती है तो एक सुरक्षा चक्र जो है प्रधानमंत्री का, वो उनके चारों तरफ एक दूरी तक मेंटेन रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुरक्षा कर्मियों को ये नहीं मालूम था कि उस रास्ते पे क्या होने वाला है? तो ये चूक तो है, लेकिन एनएसजी के और प्रधानमंत्री की साइड पर है। तो इसकी जांच सीबीआई से या इससे उससे करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो तोते हैं सरकार के सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि मुद्दा भरोसे का है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये अपने अंडर में जांच लेनी चाहिए कि जहां ये पता चल सके कि इस लेवल पर जाके भारत के लोकतंत्र के साथ क्या क्या जा रहा है। तो अगर अब सच का बाहर आना बहुत ज़रूरी है और उसमें हमें न्याय की एजेंसी को बदलना पड़ेगा। इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस सरकार बताए इसको, जो पंजाब में कांग्रेस। देखिए, अगर ये साजिश है हाँ। तो साजिश साबित हो, कैसे पता चल जाता है अचानक इन नेताओं को 1 मिनट के अंदर इनके पास कौन सी अंतर्यामी शक्ति है? इन्हें 1 सेकंड में ये पता चल गया कि साजिश थी और वो था और वो था। और ये किस तरीके की बातें करने लगे। जेपी नड्डा साहब एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि साहब मुख्यमंत्री जो हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ये क्या कहने का आपका स्तर आ गया? क्या करता मुख्यमंत्री जब सारी की सारी सिक्योरिटी एनएसजी के अंडर में चली गई? तो मुख्यमंत्री किसे फ़ोन करेगा? लेकिन ये बातें लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए मुद्दों पे से सरकार के काम करने का तरीका ये नहीं है जिस तरीके को ये बीजेपी के नेता इस वक्त पब्लिक के सामने कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पतन की पराकाष्ठा ये है कि प्रधानमंत्री ने लौटकर, नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए थे और वो आकर ये कहें, थैंक्स कहना अपने चीफ मिनिस्टर को कि मैं जिंदा वापस आ गया, ये किस स्तर की बातें कर रहे हैं भारत के संवैधानिक पद पे बैठ के? इसकी गरिमा को इतना ना गिराएं मोदी जी। और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में सच जनता के सामने आना चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी होती है जब प्रधानमंत्री आते हैं सुरक्षा की, ये कहाँ तक सही बात? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी सेंटर का कानून है, एजेंसी है, सबके ऊपर प्रिवेल करता है। जब वो जाते हैं तो सारे के सारे राज्य के और केंद्र के संसाधन उसके डिस्पोजल पर होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। कैसे पता चला कि ये रूट बदल गया है? वो कौन आदमी था जिसने हेलीकॉप्टर की जगह कार को कहा? वो कौन आदमी था जिसने ये रूट तय करा? कितनी देर पहले किसानों को ये बात पता चली? ये किसान है स्पॉन्सर्ड तथाकथित किसान, ये 10 मिनट में वहाँ पहुँच गए। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन इनसे जो आरोप लग रहे हैं और जिस स्तर के लोग आरोप लगा रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये तो दोनों तरफ से पलटवार हो रहा। कांग्रेस कह रही है कि इनकी रैली में भीड़ नहीं थी, इस वजह से इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र। भीड़ थी या नहीं थी, वो एविडेंस वहाँ पे हैं कि कितने लोग थे। वो मौसम ख़राब की वजह से नहीं पहुँचे या इनकी जो इन्होंने अभी तक किया। देखिए, ईमानदारी की बात बताऊँ, पंजाब के अंदर इस वक्त एक बात ये थी कि हम 1 साल तक इस आदमी के दरवाजे पे इसके इंतज़ार में पड़े रहे और इसने हमें मिलने के लिए नहीं बुलाया, ये हमारे पास नहीं आया। हमारे 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और ये तब अब हमारे घर आ रहा है। तो उनमें एक आक्रोश तो है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस आक्रोश में क्या करेंगे कि वो इसकी रैली में नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरीके से ये इसे षड्यंत्र बता के प्रधानमंत्री के ऊपर ला के ये तरीका भारत के लोकतंत्र। लोग आपने देखा होंगे भगते हुए गाड़ियों के साथ भी नहीं, वो रास्ता क्यों रोकेंगे? कैसे रोक लेंगे? वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे रास्ता रोकने वाले? वो एनएसजी के अंडर में है भाई। जांच होनी चाहिए एनएसजी के ऑफिसर्स की और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में होनी चाहिए। राष्ट्र के सामने सच आना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना ना गिराया जाए कि जिसके ऊपर व्यवस्था दांव पे लग जाए। कंट्री फर्स्ट देश इन सबसे बड़ा है, बीजेपी से भी बड़ा है, संघ से भी बड़ा है, मोदी से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, नेहरू से भी बड़ा है, गांधी से भी बड़ा है, देश सबसे बड़ा है।
और देश जिस तरीके से चलता है सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मानते ही तो नहीं। इतने दिन से आपसे चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूँ ना, ये चिल्ला रही है बुरी तरह से सर। मैं भी तो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूँ कि भैया ये तो कम से कम पढ़ लो संविधान में और कानूनों में लिखा क्या है। नहीं, आपकी नज़र से कौन जिम्मेदार है इस पूरी चूक की? अगर इसे चूक माने तो एनएसजी, और अगर इसे घटियापन की राजनीति और राष्ट्र की व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला कदम तो जेपी नड्डा का ट्विटर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य। राजनीति को इतने नीचे के स्तर पर मत गिराओ कि बिल्कुल भरोसा ख़त्म हो जाए, तुम्हारा कुछ दांव पे नहीं है। भगत सिंह इस देश के लिए फांसी इसलिए नहीं चढ़ा था कि कोई नरेंद्र मोदी जैसा पूंजीपतियों का एजेंट, झूठा, अज्ञानी, अहंकारी आगे इस व्यवस्था और इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए। भगत सिंह अभी जिंदा है। एनएसजी की जिम्मेदारी होती है एसपीजी की? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसपीजी, डीजीपी, पीजीपी, इतनी सारी एजेंसीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि वो एक सुरक्षा चक्र है इनका। वो जब मूव करता है तो इनके चारों तरफ वो चलता है अपने आप। अगर मेरे से आगे वाला 100 किलोमीटर आगे होना चाहिए तो मैं अगर 50 किलोमीटर आगे बढ़ गया हूँ तो 50 किलोमीटर वो भी आगे बढ़ गया है। लेकिन पंजाब के सीएम कह रहे हैं कि इन्हें हेलीकॉप्टर से आना था हेलीपैड तक, ये गाड़ी से कैसे आए, क्यों आए? भाई उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, पानी के जहाज से आएंगे, पनडुब्बी से आएंगे, पंख लगा के उड़ के आएंगे, ये फैसला इनका है। इसमें वो चीफ मिनिस्टर करेगा क्या, उसका जिक्र क्यों हो रहा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा तो निशाना होने पर उनसे कहा जा रहा है इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन गृह मंत्री दे दे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, उन लोगों ने गड़बड़ करी है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इनके पार्ट पे गृह मंत्री इस्तीफा दे दे। मीडिया पिया है माँ का दूध, सच को सुनेंगे। अरे मन मर्जी से चलने वाले लोग हैं यार, देश इनके लिए क्या है। तो क्या आप इसे षड्यंत्र नहीं समझ रहे? षड्यंत्र किसके हिस्से पे? जांच कर लो। मुख्यमंत्री नहीं निकलेगा जिम्मेवार, कांग्रेस नहीं निकलेगी जिम्मेवार। जिम्मेवार वो लोग निकलेंगे जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। एनएसजी जिम्मेवार निकलेगी, गृह मंत्री निकलेगा। ठीक, आप भाग्यशाली थे, बिना चोट लगे आ गए। इतने भाग्यशाली पुलवामा वाले नहीं थे। चूक वहां भी हुई थी, उस चूक की कौन सी जांच कर ली आपने? तो क्या किसान हम वहां तो किसानों को पता कैसे चली मेरे दोस्त, मुझे ये तो बता दो। तो किसकी तरफ से पता पड़ा किसानों को? और इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां थे कब? किसान नहीं थे वहाँ। अगर होते तो वो रूट में कैसे था यार? किस तरह की बात कर रहे हो? तो लोग तो आए ना, वीडियो में तो नजर आ रहे हैं। वो लोग कहाँ से आए, क्यों वो आए? कौन लोग हैं, इसी की तो जांच होनी है। कहीं ऐसा तो नहीं किसानों के कपड़ों में, साधारण कपड़ों में इन्होंने कुछ आदमी ऐसे लगा दिए एजेंसीज ने। लेकिन वहाँ जब रैली होनी थी, तमाम जो पोस्टर लगे उन्हें भी फाड़ते नजर आ रहे हैं किसान। तो ऐसी ये उनका आक्रोश है, वहाँ पोस्टर फाड़ लेंगे, कुर्सी तोड़ लेंगे, कुर्सी उठा के घर ले जाएंगे, ये आक्रोश है। नहीं आएंगे, ये आक्रोश है। लेकिन प्रधानमंत्री पे एनएसजी का सुरक्षा चक्र तोड़कर गोली लग जाती तो इस पूरे मामले से किसको फायदा होगा? मुझे ये तो नहीं मालूम किसको फ़ायदा होगा। कांग्रेस का, मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं, और प्रधानमंत्री साहब इससे कोई फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि लोग जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो जान चुके हैं लोग। और नुकसान मैं आपको कन्फर्म बता दे रहा हूँ किसका होगा। नुकसान देश का हो रहा है, हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का हो रहा है, हमारी एजेंसीज का हो रहा है भाई। तो नुकसान तो कन्फर्म है कि तुम्हारा, मेरा, संविधान का, एजेंसीज के ऊपर भरोसे का नुकसान उसका हो रहा है। ये अपने अपने फ़ायदे देख लें। स्मृति ईरानी ने एकदम मोर्चा संभाला, कहा कि ये कांग्रेस की ऐसी गंदी हरकत है। देखी, ये कौन है? स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री नहीं, आप जानते नहीं है क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति, वो जो पहले वो सीरियल्स में काम किया करती थी, सीरियल में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि मंत्री भी कभी एक्टर थी, वही वाली ना। तो बेचारी को कहने दो। ऐसे हेमा मालिनी कानून नहीं समझाने आई थी, ये किसान जानते नहीं है कि ये कानून किस तरह से उनके फायदे में है। जैसी हेमा मालिनी सीनियर है, ये जूनियर है बेचारी। बाबा रामदेव ने मोर्चा खोल दिया कि 133 करोड़ जनता का अपमान है, ये उनकी बेइज्जती है। ये बाबा जी वापस आ गए क्या मैदान में? ओ मोदी जी के सम्मान में बाबा जी मैदान में। अब बाबा दो हो गए, लड़ाई हो जाएगी। आप लोग राजनीति ना करें, पत्रकारिता करें। ऐसे सवाल कृपया करके ना पूछें कि जहां सब आदमी एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो। तो आपने अब दो बाबा जी कर दिए, बाबा जी ऑलरेडी एक हैं।
ये दूसरे वाले बाबा जी नहीं चलेंगे, बाबा इनसे रामदेव। कौन आए? नहीं, अब ओरिजिनल बाबा आ चुके हैं यार। हाँ, अब बाबा सिर्फ एक हैं, हाँ। गोरखपुर वाले। ये बाकी जितने हैं, और उनकी नकालों से सावधान सावधान, उनकी कोई ब्रांच नहीं है। बीजेपी ने कड़ा मोर्चा संभाल लिया इस पूरे मामले को लेकर। हर कोई बयान दे रहा, तमाम मुख्यमंत्री, नेता, हर कोई कह रहा कि प्रधानमंत्री के साथ ये क्या होने वाला था। बहुत चिंता की बात है, और बीजेपी की चिंता बिल्कुल वाजिब है। क्यों मुझे पका रहे हो यार सुबह ही सुबह? बीजेपी वाली इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, पब्लिक को बहकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात वही है कि जब आदमी का ये पता चल जाए कि भाई ये झूठा है, तो चाहे धीरे से बोले चाहे चिल्ला के बोले, सामने वाला तो जानता है कि झूठ बोल रहा है। तो इनका झूठ पकड़ा गया भाई। तो आपको नहीं लगता लोकल प्रशासन के भी देखना चाहिए था वहाँ पर ये लोग कहाँ से आए, क्यों आए, उन्हें भी देखभाल। उस गांव के चौकीदार को फौरन टर्मिनेट कर देना चाहिए जिसके इलाके में ये हरकत हुई है। उस SHO के ऊपर फौरन हरकत होनी चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिसके इलाके में ये हुई है। SSP को तो कर दिया उन्होंने सस्पेंड। NSG के चीफ से पूछ लो कुछ, हाँ। वो भी IPS, वो छोटा IPS है। काम कुछ तो होता हुआ दिखना चाहिए, उसका ही कान उमेट तो दिया। इसके पीछे क्या लग रहा है आपको, क्या है पूरा ये मामला, क्या समझे जनता इसको? दुर्भाग्यशाली मूर्खता। और जनता को अब समझना चाहिए कि ये नेता सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। घर की मालकिन कौन रहे, मालिक कौन रहे, इसके लिए घर फूंक भी सकते हैं। घर के मालिक वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly द preamble टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। एक बार फिर से व्यवस्था मत तोड़ो यार, इतनी ज़्यादा घटिया हरकतों पे मत उतरो। और मोदी जी से कहो कि थोड़ा बहुत, मैं उन्हें 4-5 कैरेक्टर्स बता दे रहा हूँ, उनके बारे में पढ़ें और जानकारी करें। वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में पढ़ें, सिखों की हिस्ट्री पढ़ें, इस देश के लिए उनकी शहादत पढ़ें। उन्हें अगर पढ़ना है वो गांधी जी को ना पढ़ें, वो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लें, संघर्ष को पढ़ लें, वो नेहरू जी को पढ़ लें। अगर नेहरू जी की लिखी हुई एक किताब कोई भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी उसके 4 पेज खड़े होकर मंच पे से पढ़ के सुना देंगे, तो भाई मैं संन्यास लेके केदारनाथ उसी गुफा में चला जाऊंगा जहाँ पे मोदी जी जाते हैं। सबसे एक अफसोस की बात ये बता दूं कि राजनीति में पतंग इस वक्त जो वर्तमान झटका लगा है वो क्या है। जब नेहरू जैसे पढ़े लिखे इंसान ने, जिसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखी, एक उसने ऑटोबायोग्राफी का एन ऑटोबायोग्राफी लिख के एक स्टैंडर्ड फिक्स करा, उसको जब पढ़े लिखे को, बुद्धि के मालिक ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट को एक नकली डिग्री वाले गुजराती ने आके गाली बकनी शुरू करी और ब्राह्मणों ने तालियां बजाईं, उस दिन भारत की राजनीति का पतन हो गया था, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के सर से निकला है और बुद्धि का मालिक है और इस हरकत पे ताली बजा रहा है, तो हम उसके लिए अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते।